यूपी में एक बिजली विभाग के इंजीनियर हैं। वो दलित समाज से आते हैं। यूपी का एक सरकारी जज जाता है और उन पर जूतों से हमला कर देता है। इसी तरह की खबरें राजस्थान से आई थी। ये खबरें क्यों होती है इसकी वजह बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर पीसी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने मीडिया के खिलाफ हमला बोल दिया। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, जो मीडिया कांग्रेस के खिलाफ है वो बहुजनों के साथ कभी थी। और सोचिए, मीडिया कांग्रेस के, जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जो अल्पसंख्यक समाज से थे, तो उनकी कैसे धज्जियां उड़ाई जाती थी। तो इस देश में हर समस्या का जातिवाद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जातिवाद पर लोग बोलते क्यों नहीं है। राजस्थान में 4 वैकेंसी थी। अधिकारियों को प्रमोशन होकर आईएएस बनना था। राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का, जो इंटरव्यू लेने वाला मुख्य सचिव वो ब्राह्मण समाज का था, और चारों आईएएस का जो पद है वहां 14 एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, लेकिन किसी को नहीं दिया गया। चारों पद सवर्ण को दे दिया गया। अब सवर्ण में किसको दिया गया होगा सोच लीजिए। लेकिन ये है, सोचिए, ये आदमी जिसको आप एनडीटीवी पर देखते हैं, शुभांकर मिश्रा, और ये है बाबा सौरभ द्विवेदी हो, चाहे शुभांकर मिश्रा हो, चाहे कोई भी सवर्ण पत्रकार हो, ये लोग ज्यादा ईमानदार हैं। शुभांकर मिश्रा आरक्षण पर सवाल पूछता है, बाबा कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है, मेडिकल कॉलेज में कम नंबर वाले का डॉक्टर बन जाता है। इनको बेसिक नहीं पता है कि सिर्फ एंट्रेंस में आरक्षण का फायदा है, आपको सिर्फ दाखिला मिलता है। बाकी जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो आपको नॉर्मल बच्चे की तरह सेमेस्टर पास करना होता है। सेमेस्टर पास करने में किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन सोचिए, ये ब्राह्मण पत्रकार ये मामूली सी बात भी नहीं जानता है, और ये ब्राह्मण पुजारी जो है वो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाता है, आरक्षण की धज्जियां उड़ाता है। अब इन दोनों में ये बाबा खतरनाक नहीं है। ये बाबा बहुत सज्जन है, ईमानदार है। खतरनाक ये पत्रकार है जो ईमानदारी से सवाल नहीं पूछ रहा और न जवाब दे रहा है। यह आदमी पूछता, अगर इसको पता होता कि बाबा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ दाखिले में रिजर्वेशन मिलता है, सेमेस्टर तो सबको पास करना होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले में सिर्फ रिजर्वेशन मिलता है, सेमेस्टर सबको पास करना पड़ता है, लेकिन नहीं पूछेगा। तो यह है मीडिया की करतूत। और जब तक बहुजन समाज के लोग इस खेल को नहीं समझेंगे, न वो राजनीति में आएंगे, न सामाजिक चेतना में आएंगे। अभी सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की राजनीति शुरू न होती। वो तो सोशल मीडिया का डर है, सोशल मीडिया का दम है कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है। अगर टीवी अखबार में आरएसएस की जाति के लोग ना होते, बीजेपी की जाति के लोग ना होते, और एक दिन खबर चल जाए कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, एक एक घर में 200 वोटर, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, ये सारी बेईमानी टीवी पर एक दिन चल जाए तो इस देश में सरकार गिर जाएगी। चुनाव आयोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश में अभी भी 100% लोगों के पास सिर्फ टेलीविजन पहुंचा है, वो टेलीविजन देख रहे हैं। स्मार्टफोन जो है वो अभी भी 90% लोगों के पास ही है। उसमें से भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास छोटे फोन हैं। 80 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे ही रेस से बाहर है। 40 करोड़ के पास न घर है न खाना है। 15 करोड़ बहुजन समाज के लोग भी टीवी देख रहे हैं। अगर वो भी मोबाइल पर आ जाए, सोशल मीडिया पर आ जाए, तो खेल पलट जाएगा। लेकिन सोचिए, आप आज तक आपने सुना कि किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ने किसी सवर्ण डीएम को मार दिया, किसी सवर्ण इंजीनियर को मार दिया? यह है जातिवाद की जड़ें। अभी मनुवादी मीडिया क्या करता है सोचिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आरक्षण का विरोधी है वो संविधान विरोधी है। अभी मनुवादी जातिवादी मीडिया क्या करता है सोचिए। इस देश में कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अभी बिहार में एक इंजीनियर के पास रात भर वो नोट जलाता रहा। इस देश में अनिल अंबानी आपको लूट लेता है, मुकेश अंबानी, मेहुल चौकसी, तमाम सवर्ण। अभी यूपी में आगरा में एक नकली दवाई के फैक्ट्री पर छापा पड़ा। अग्रवाल जी ने 1 करोड़ रुपए घूस ऑफर कर दिया, लेकिन ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया।
इस देश में सारे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जानी है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बिल ला रहे हैं कि नहीं, अगर कोई एमएलए एमपी पर आरोप लगेगा, मुख्यमंत्री पर आरोप लगेगा तो उसको जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि दलित पिछड़ों के पास न बिजनेस है, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के पास न उनका बिजनेस है, न जमीन है, न नौकरी है, न फैक्ट्री है। उनको जो भी मिल रहा है 5 किलो राशन वो वोट के दम पर, उनको जो भी नौकरी रिजर्वेशन मिल रहा है वोट के दम पर। तो अब वो एमएलए एमपी बन रहे हैं। राजनीति में तो वोट की संख्या है, सबसे बड़ी पूंजी वोट है। इसीलिए आपको राजनीति से बाहर करना है, आपको नौकरियों से बाहर करना है, इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। अब विकास समझिए, जिसके पास 7 पुश्तों से जमीन है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है और खेत बाड़ी है, धन संपत्ति है, उसकी 7 पीढ़ियां बाद तक मजे करेगी। लेकिन जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी अल्पसंख्यक है, जो हम जैसे लोग हैं, जो गरीबी में पैदा हुए, स्कूल गए, आरक्षण मिला तो सिस्टम का हिस्सा बने, कम से कम एक घर बना पाए, एक छत बना पाए, एक घर बना पाए, रोजी रोटी चल रही है, शरीर पर कपड़ा है, हम धन्ना सेठ नहीं हो गए। लेकिन इस देश में 120 करोड़ लोगों को अभी इस लाइन में खड़ा होना है, और वो तभी होंगे जब हेल्थ सिस्टम अच्छा रहेगा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल। यही आरएसएस बंद कर रही है, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, ताकि आप खड़ा ही नहीं हो पाए, लाचार और बेबस मर जाएं। आपके शरीर पर न कपड़ा हो, आपके पास न खाना हो, न स्कूल हो, न अस्पताल हो। आज के समय में कोई स्कूल अस्पताल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है लाचार बेबस गरीब आदमी। अरे साधारण चपरासी की नौकरी करने वालों के लिए एजुकेशन अब बाहर है, और वो कैसे अपने बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में भेजेगा, कैसे यूपीएससी की तैयारी कराएगा। और ये लोग कहते हैं जो जातिवादी मनुवादी है कि धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है, ये दरिंदे हैं। जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, ये धार्मिक नहीं है, ये दरिंदे हैं। अगर धार्मिक होते तो बुद्धिज्म क्या कहता है? डिटैचमेंट। ये कहता है कि हवस ना हो। आपके घर में कोई पड़ोसी भूखा है तो सामने वाला, आपका फर्ज है कि उसको खाना खिलाए, लेकिन इनको और चाहिए और चाहिए। तो ये सबसे अधार्मिक, कोई भी धर्म, क्रिश्चियनिटी उठाइए, इस्लाम उठाइए, बुद्धिज्म उठाइए, जैन धर्म उठाइए, भगवान महावीर को देखिए, उन सबकी विचारधारा परोपकार की है। लेकिन ये जातिवादी मनुवादी जो है वो सिर्फ मैं, मेरे घर में 100 कलेक्टर हो, मेरे पास पूरा शहर हो, मेरे पास सारा पैसा हो, मेरे पास सारी संपत्ति हो, मेरा ही बच्चा पढ़े, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। कैसे देश मजबूत बनेगा? ऊपर से कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं। इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब रख के कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। इस देश में जो 90% लोगों को थोड़ा बहुत मिला था वो लोकतंत्र से, रिजर्वेशन से, संविधान से, और वो थी आपकी वोट की ताकत। अब आपका वोट ही चोरी कर लिया गया है। अब आप वोट गिराए ही नहीं। खुद अब सोचिए, राज ठाकरे ने कहा है कि 10 साल से वोट चोरी हो रही है। मैंने सोनिया गांधी और शरद पवार को भी कहा था। एक से एक खबरें आ रही है वोट चोरी की। एक एक घर में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, एक एक घर में 1,000 वोट। ईवीएम पहले से ही फ्रॉड है। लेकिन क्या मजाल है कि इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ये दिखाएगी। सोचिए, अब भी आपको लगता है कि ईवीएम फ्रॉड नहीं है, चुनाव आयोग ईमानदार है, वोट की चोरी नहीं हो रही है। ये तो अच्छा हुआ कि देश का एक सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस और राहुल गांधी सामाजिक न्याय और वोट चोरी को समझने लगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे दलित पिछड़ों की पार्टी हो, वहां जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं उनसे बात कर लीजिए। वो कहते हैं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। उनको लगता है कि या तो बीजेपी सत्ता में है तो हमारी जात वाली सत्ता में है, या फिर हमारे पास सत्ता आएगा तो हम ही मजा मारेंगे। तो ये दलित पिछड़े किसान पॉलिटिकल लीडरशिप के नेताओं को समझना पड़ेगा। और सोचिए, इस सबके जिम्मेदार कौन है? इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया। बिहार में 10-10 लाख लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन वोट चोर नहीं दिखाया जा रहा, आपको दिखाया जा रहा है माखन चोर। माखन चोर पर बहस चल रही है, क्योंकि ये जो सारे पत्रकार हैं ये जातिवादी और मनुवादी है, क्योंकि इनकी जाति की सरकार है, इनकी जाति का सारा सिस्टम है, इसलिए कभी अपने जाति के खिलाफ नहीं जाएंगे।
इसलिए इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार, डेमोक्रेसी को खत्म होने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीडिया है और ये शुभंकर मिश्रा जैसे लोग। तो मैं रामभद्राचार्य को कम दोषी मानता हूं। इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से जातिवाद और मनुवाद में घिरे और समस्या का समाधान तभी होगा जब इस देश का बहुजन समाज संविधान और डाइवर्सिटी के पक्ष में होगा और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक जगह नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात, जब तक बहुजन समाज के लोग पत्रकार नहीं बनेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि अब वो वक्त आ गया है, सोशल मीडिया है, अपने अधिकार के लिए लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तभी आपको अधिकार मिलेगा। पूरी विश्लेषण पर आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।